students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Students, today we will discuss chapter number 1, the earth. अर्थ क्या होती है बेटा, पता है किसी को? अर्थ मीन्स होती है पृथ्वी, ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तो आज हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनी है, क्या है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। आप जिसके ऊपर रह रहे हो आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो होती क्या है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में, ठीक है। वी लिव ऑन द अर्थ, इट इज़ अवर होम। हम क्या करते हैं? अर्थ पर रहते हैं और ये क्या है? हमारा होम है, हमारा घर है, ठीक है। देखो हमारा घर है, आप सबके अपने अलग अलग घर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा घर है हमारा वो क्या है? वो तो अर्थ ही है। अगर अर्थ नहीं होगी तो लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा होम क्या है? अर्थ है। ऑल लिविंग बीइंग लिव ऑन इट। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जिसे कहते हैं ना लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ पे रहती है? यहाँ पर रहते हैं। इट हैज़ एयर एंड वाटर, इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो लाइफ एग्जिस्ट हेयर। देखो अर्थ पे क्या है? वाटर है, एयर है, और जो इसकी दूरी है सन से वो बिल्कुल राइट है, मतलब दूर है थोड़ी सन से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है। आप देखोगे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, आप कहीं पर भी देख लो, लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसमें से जो हमारी अर्थ है वहाँ पर ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर। इसके पास क्या है? एयर है और वाटर है। क्योंकि देखो अगर आपको जिंदा रहना है आपको क्या चाहिए? एयर चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, पानी चाहिए, ठीक है। खाना मान लो 1-2 दिन के लिए ना भी मिले तो आप जीवित रह लोगे। अगर आपको सांस ना आए तो आप 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं रह सकते ना। तो जब तक हवा नहीं होगी सांस आएगी नहीं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके पास एयर और वाटर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज ओनली प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। अभी मैंने बताया ना कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से हमारी अर्थ ही ऐसी है जहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल लिव हेयर। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे यहाँ पर रहते हैं। However, scientists are trying to find the possibility of life on the other planet also. जो हमारे साइंटिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं पर भी ना तो एयर है और ना ही वाटर है। मैं आपको प्लैनेट्स बता रही हूँ, है ना, बता रही हूँ मैं। 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से हमारी अर्थ है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को तो पता होगा क्योंकि बेसिक थिंग है, सेकंड में हमने पढ़ा है प्लैनेट्स क्या होते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सन है और इसके पास में क्या है? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये आपके क्या हैं? 8 प्लैनेट्स हैं और इन 8 में से सिर्फ हमारी अर्थ ही ऐसी है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, बाकी प्लैनेट्स में कहीं भी नहीं है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उस पर भी लाइफ पॉसिबल हो पाए, उस पर भी लोग बाग रह पाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओनली अर्थ इज़ अ प्लैनेट जहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर, क्योंकि इसके पास क्या है? एयर भी है और वाटर भी है। अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है? एक 8 प्लैनेट्स में से एक ऐसी प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द लैंड एंड द वाटर। अब देखो बेटा कि जो हमारी सरफेस है, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा लैंड और एक क्या है? हमारा वाटर। क्या है? एक हमारा लैंड है और एक हमारा वाटर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट थिंग है। द फील्ड, फॉरेस्ट एंड हिल्स आर ऑन द ड्राई प्लेनेट ऑन द अर्थ, दिस कॉल्ड लैंड। देखो जो हमारे फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, ये क्या है? हमारे लैंड हैं, ठीक है। लैंड क्या होता है? जो जमीन होती है, और वाटर तो आप सबको पता ही है जहाँ पर पानी होता है ना। तो हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा लैंड और सेकंड क्या है? हमारा वाटर, ठीक है। द रिवर, लेक्स एंड सीज आर द पार्ट ऑफ अर्थ अंडर वाटर
अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड एंड अबाउट 1/4 ऑफ द लैंड। देखो एक चीज है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, माना हमने ये हमारी अर्थ है, इसमें के अगर हम 4 पार्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसके हमने कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। तो इसमें से जो 3 पार्ट है ना वो क्या है हमारा, वाटर है, और ओनली 1 पार्ट क्या है हमारा, लैंड है, ठीक है। याद रखना वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। 3/4 हमारा वाटर है एंड 1/4 क्या है हमारा, लैंड है। इफ़ यू लुक आउट far standing on the high place you will see the sky meets the land at a distance। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ी हाई प्लेस पे जाके खड़े हो जाओ, पहाड़ वगैरह पे जाके खड़े हो जाओ, तो आपको क्या लगता है कि जो यू विल सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट अ डिस्टेंस। आपको लगेगा कि जो स्काई है, आसमान है, वो धरती से मिल रहा है, लगता है ना ऐसा जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड हॉरिजोन। क्या कहते हैं उसको, हॉरिजोन कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। ये हमें ऐसा लगता है कि ये आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप घर से इसको पढ़ना, कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।